विश्व दुग्ध दिवस समारोह, आंचल दूध के महत्व पर जोर। हल्द्वानी लालकुआं। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं द्वारा विश्व दुग्ध दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर आयोजित उपभोक्ता गोष्ठी में हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट और लालकुआं के पूर्व विधायक नवीन दुमका तथा उपनिदेशक संजय उपाध्याय तथा दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि आंचल डेयरी ने श्वेत क्रांति के क्षेत्र में उत्तराखंड में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। आज राज्य की जनता विश्वास के साथ यहां के दूध और दुग्ध पदार्थों का शौक से सेवन कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लालकुआं नवीन दुमका ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा भारत में पशुपालकों और ग्रामीणों को श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों एवं ग्रामीणों से डॉक्टर कुरियन के बताए मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपनिदेशक संजय उपाध्याय ने दुग्ध संघ की उपलब्धियां को बताते हुए कहा कि आज संघ दुग्ध क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है तथा आने वाले समय में एक बड़ा उत्पादन बनकर वह सामने आएगा। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने दूध को एक संपूर्ण आहार बताते हुए मानव स्वास्थ्य के लिए इसकी अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने बच्चों के समग्र विकास, हड्डियों की मजबूती और बीमारियों से लड़ने की शक्ति में दूध की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, दूध केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है। उपनिदेशक डेयरी संजय उपाध्याय और सामान्य प्रबंधक यूसीडीएफ आर.एम. तिवारी ने दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों और डेयरी संचालकों की कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और दूध उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन और गुणवत्ता मानकों के पालन के महत्व पर जोर दिया। दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक अनुराग शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को दही, पनीर, घी और अन्य डेयरी उत्पादों सहित दूध के विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों, डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों और आम जनता ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम के संचालक प्रबंधक प्रशासन संजय भाकुनी ने प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए किया। इससे पूर्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रभारी उपार्जन सुभाष बाबू, सहायक प्रबंधक वित्त उमेश पठालनी, विजय चौहान, गोविंद सिंह मेहता, कृष्ण कुमार शर्मा, दीपा रैकवाल, दीपा देवी, हेमा देवी, शांति कोरंगा, कृपाल सिंह, विपिन तिवारी, हेमंत पाल, गीता ओझा, शांति कोरंगा, रेखा बोरा, रश्मि धामी, सुरेश चंद्र सहित बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक प्रतिनिधि, कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्ट रमाकांत पंत। कुछ नया देखिए, मुख्यतः विश्व दुग्ध दिवस जो कार्यक्रम है, ये दूध की महत्ता को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने कार्यक्रम किया है यहाँ पे, और इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए नैनीताल दुग्ध संघ ने जैसा अभी बताया कि अभी उन्होंने 15-16 टीमें गठित की हुई हैं, और हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर घर तक जा कर के उन सभी लोगों को दूध की महत्ता को बताएं, प्लस उनके द्वारा जो दूध लिया जा रहा है और आंचल का जो दूध है, इसकी गुणवत्ता से उन सभी लोगों को भिज्ञ करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की प्रेरणा से और विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है, और आज नैनीताल दुग्ध संघ ने भी विश्व दुग्ध दिवस मनाया है। और इस बार के खास आयोजन के लिए हमारे जो प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री हैं माननीय सौरभ बोगोणा जी का निर्देश था कि इस
विश्व दुग्ध दिवस को, क्योंकि जो एक आम उत्पादक की आर्थिकी से जुड़ा है, इसको हम त्यौहार के रूप में और सब लोग उपभोक्ता, उत्पादक और जनप्रतिनिधि मिल कर के इसको मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। उसमें हमने प्रयास करा है कि इसको उत्सव के रूप में मनाने का। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज से 4 तारीख तक हम इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं। हम शहर के नगर निगम के हर घर में अपनी 64 टीमों के साथ जाने वाले हैं कि आंचल की शुद्धता और आंचल को लेने से हमारे प्रदेश और हमारे ज़िले और हमारे गांव का विकास कैसे होगा। और इस अवसर पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आंचल उत्पाद को लेके आप शुद्धता और अपने स्वास्थ्य के साथ तो अच्छा निर्णय ले ही रहे हैं, लेकिन आप आंचल उपयोग करते हैं तो कहीं न कहीं आप गांव के दूर दराज के किसान को मजबूत कर रहे हैं। जो रिवर्स पलायन की बात है, रिवर्स पलायन के लिए दुग्ध संघ ने कमर कसी है। हम चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से भी, क्योंकि नैनीताल दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने में आप मीडिया जनों का भी विशेष सहयोग रहा है, मैं आप सबके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे शहर के लोग जो गाँव से आए हैं, आज गाँव वीरान होते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग गांव में हैं वो गांव में टिकें, उसके लिए शहर के जागरूक लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा। उनको आंचल ब्रांड जो हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का और हमारे शहर का ब्रांड कैसे बने, इसके लिए चिंता करनी होगी। क्योंकि जितना भी प्रदेश से बाहर से डेयरी उत्पाद आ रहा है, आप सब जागरूक हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप प्रयोगशालाओं में उन उत्पादों की जाँच करा लीजिए। अगर उसमें मिलावट नहीं होगी तो आप जो कहेंगे वो मुझे मान्य होगा। 99% जो प्राइवेट उत्पाद आ रहे हैं वो आज मिलावटी हैं और उनसे हमको बचना चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कि आंचल को और हम शुद्धता से अपने बीच में लाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।